हमारे यहाँ जो मेंटेनेंस का लॉ है वो ये कहता है कि अगर वाइफ डिवोर्स के बाद अपना गुजारा नहीं कर पा रही है तो ये हस्बैंड की अकाउंटेबिलिटी होगी उसको मेंटेन करना। वो अपनी वाइफ को पैसा देगा। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 1978 के दौरान, जब इंदौर के एक जाने माने लॉयर अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। वो फर्स्ट वाइफ यानी शाहबानो कोर्ट पहुंच जाती है अपना हक मांगने के लिए। कोर्ट उन्हें पहले 25 रुपए और फिर 180 रुपए का हक देता है, जिसके बाद ये फर्स्ट वाइफ जो है इन्हें ये हक मिलता है। लेकिन ये केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, सेक्शन 125 कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 125 एक सेक्युलर लॉ है जो विमेन को मेंटेनेंस का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये कपल एक मुस्लिम कपल था जो अपने पर्सनल लॉ से भी गवर्न होता था। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि क्या पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा या सेक्युलर लॉ प्रिवेल करेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है कि अगर सेक्युलर लॉ और पर्सनल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेक्युलर लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। शाहबानो को मेंटेनेंस का अधिकार रहेगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये लिखा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान देगा। ये इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड वो वेटिंग पीरियड होता है जब तक वाइफ रीमैरी नहीं कर सकती डिवोर्स के बाद। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना लैंडमार्क जजमेंट दे दिया कि वाइफ जो है इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस की अधिकारी रहेगी, पूरे देश में दंगे होते हैं, फतवे जारी किए जाते हैं। गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आती है इसके लिए। उस लॉ का नाम होता है विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, जिसमें ये कहा जाता है कि मुस्लिम विमेन का मेंटेनेंस पर हक सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान रहेगा, जो कि 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड होता है। अब यहां पर शाहबानो पर प्रेशराइज किया जाता है। उन्हें अपना केस तक वापस लेना पड़ता है। पूरी लाइफ में उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलता है। सैड होने की जरूरत नहीं है, ये यहां पर खत्म नहीं हुआ। डैनियल लतीफी जो कि शाहबानो की लॉयर हैं, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये पूछते हैं कि क्या मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस का राइट नहीं रहेगा जैसा कि बाकी सारी विमेन को है। इस केस पर फिर सुप्रीम कोर्ट एक और लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहता है कि मुस्लिम विमेन को भी बराबर का मेंटेनेंस का अधिकार है जैसा कि हर किसी को है। और ये जो केस है ये लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है सोशल जस्टिस के लिए, विमेन राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए, सब चीजों के लिए। इसी पर एक मूवी आ रही है हक। अगर आपको इस केस से रिलेटेड और चीजें देखनी है तो उस मूवी को जरूर जाके देखिए। थैंक यू।